ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन प्रोडिक्ट टेबल की बात करते हैं जी। यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो हमने डिस्कस किया था जी, यानी कि वो वाली एनर्जी जो रिलीज होती है या बाहर निकलती है, हीट आउट होती है, हम कहते हैं जब हम एक किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं जी, ऐड करते हैं। लेट सपोज हम लिथियम की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर लिथियम के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें और इसको नेगेटिव आयन में तब्दील करें तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी जी, डेल्टा एच से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम इस तरह से इसको लिखते हैं और माइनस साइन के साथ लिख रहे हैं, -60 हम लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या है जी, इसका यूनिट यहाँ पर हमारे पास होता है किलो जूल पर मोल। जिस तरह की ये टेबल में हमें सारा कुछ इसकी कुछ वैल्यूज जो है वो प्रोडक्ट टेबल के हवाले से बताई हुई है। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि ये जो हीट है ये क्या होती है जी, रिलीज आउट होती है, बाहर निकलती है। तो इसलिए हम यहाँ से पता चला लेते हैं कि ये रिएक्शन कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, यानी कि हीट जब भी किसी भी रिएक्शन में से या कोई भी ऐसा प्रोसेस हो रहा हो जिससे बाहर निकल रही हो तो उसको हम कहते हैं जी नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। और अगर कहीं ऐड कर रहे हैं हम हीट तो वो एंडोथर्मिक होगा, उसमें हम बीच में शामिल कर रहे हैं उस प्रोसेस में हीट और प्लस साइन के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज का, ये हमें किलो जूल पर मोल इसका यूनिट लिखा हुआ है। जिस तरह आटा या चीनी हम लेकर आते हैं घर में, कहते हैं 5 किलोग्राम है या 6 किलोग्राम है, इसी तरह से हमने जो एनर्जी है उसका यूनिट यहाँ पर मेंशन किया है, वो क्या है जी, किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर ट्रेंड हमें दिखा रहे हैं जी 1A 2A 3A 4A 5th A 6th A 7th A और 8th A, ये हमारे पास ग्रुप्स हैं। और टॉप टू बॉटम अगर हम आते हैं, हम कहते हैं ये फर्स्ट पीरियड है हमारे पास और ये सारा सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये जो है हमारे पास फिफ्थ है। जर्नली 7 तक पीरियड होते हैं, लेकिन हमने इसको इन वैल्यूज को लेते हुए हमने पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड यानी कि उसका रुझान किस तरह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का वो देखने की कोशिश किया जी। यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, आया वो यहाँ से अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें तो वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इसका ट्रेंड हम देखते हैं जी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिथियम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें बहुत क्लियरली इसका पता चल रहा है जी, कितनी है ये, -60, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन भी की है। तो एक लिथियम की अगर हम बात करें और इसी पीरियड में चलते जाएं तो हम बात करते हैं जी फ्लोरीन की। ठीक है, यानी कि हम बिल्कुल इस तरफ आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करता है, बाहर कौन निकाल के देता है, हीट आउट कौन करता है, कौन ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है जी, इसको हम कहते हैं कि हम क्या मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसका ट्रेंड देखते हैं। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज क्या कर रही हैं जी, अगर हम इसकी वैल्यू से देखें -60 है, यानी कि हमारे पास इतनी एनर्जी 60 जो है वो बाहर रिलीज होगी और ये 328 है किलो जूल पर मोल जो कि रिलीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ये क्या है जी, इंक्रीज करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब हम ऐसा करते हैं कि टॉप टू बॉटम अगर आते हैं, नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं, ऊपर से नीचे आए, हाइड्रोजन की -73 है, यानी कि इतनी ये रिलीज करता है। फिर उसके बाद पोटाशियम सोडियम की देखें, लिथियम की चूंकि हमने डिस्कस कर ली -60, ये -53 है, ये -48 है और ये -47, तो कम होती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि डाउन अगर हम आए, डाउन द ग्रुप, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी कि जो बाहर रिलीज होगी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर जब ऐड करेंगे और उसको नेगेटिव हम आयन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास देगा बाहर, उसको हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ये डाउन द ग्रुप क्या हो रही है जी, डिक्रीज कर रही है, जबकि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है। इसकी वैल्यूज से हमने यहाँ पर क्या कर लिया जी, अंदाजा लगा लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी बात कर सकते हैं कि क्या ऐसे फैक्टर हैं जो इसको बताते हैं कि वाकई हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेफ्ट टू राइट अगर हम इस तरह से पीरियड में मूव करें तो इंक्रीज करती है। तो सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पास आ जाएगा जी वो है एटॉमिक साइज। इसके लिए हम ऐसा करते हैं जी, एक जर्नल फिगर देख लेते हैं। ये है जी हमारे पास एक जर्नल, अगर हम ट्रेंड देखें एटॉमिक साइज का पीरियोडिक टेबल के अंदर, एटॉमिक साइज हमारे पास यहाँ पर देखें तो टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो बड़ा हो रहा है और लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो छोटा हो रहा है। तो यही वजह है कि जिसका साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी जी, ज्यादा होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसके लिए हम इस तरह से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हम फ्लोरीन की बात करें, ठीक है, और उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं हम इसी के लिथियम को, यानी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, लिथियम और फ्लोरीन को कंपेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो
यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि लिथियम फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमने यहाँ पर बताया जी 9 है। अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर मेंशन कर दें तो वो ज्यादा हमारे लिए जो है वो बेहतर होगा। ठीक है, तो इसमें हम बताते हैं कि फ्लोरीन जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर 9 के साथ होता है। इसका हम कहते हैं कि प्रोटॉन इसके पास जो है वो कितने हैं जी, वो है हमारे पास 9। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास 10 है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो भी हमारे पास क्या है जी 9 है। ठीक है, तो अब इससे हम लिथियम जो है वो लिखते हैं यहाँ पर, और लिथियम का बताते हैं कि जी एटॉमिक नंबर कितना हमारे पास 3 है। इसके पास प्रोटॉन जो होंगे वो 3 होंगे, न्यूट्रॉन भी इसके पास जो है वो 3 होते हैं जी। अब यहाँ पर हम पहले वाले शेल में कहते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये हमने बनाए, और नेक्स्ट वाले शेल में इसको जाना पड़ेगा, यानी कि सेकंड शेल हमारे पास शुरू हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है और 3 ही इलेक्ट्रॉन को वे खींच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 9 हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो इसकी वजह से इसका साइज जो है वो क्या हो जाएगा जी, स्मॉल होगा। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसका जो है वो साइज बड़ा बनाना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये थोड़ा साइज में क्या है जी, बड़ा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो साइज में हमारे पास छोटा होगा, मकसद ये है यहाँ पर बताने का कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इसकी तरफ खिंचे हुए होंगे। जब बहुत ज्यादा प्रोटॉन उनको 9 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, तो इस वजह से साइज हम कहते हैं कि जी उसका बहुत स्मॉल हो गया, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो साइज जो है वो स्मॉल हो जाता है। जब स्मॉल होगा तो बहुत इजीली वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेगा। ठीक है, न्यूक्लियस उसको बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा, और हाई अमाउंट ऑफ जो है वो एनर्जी उसमें से क्या होगी जी, रिलीज होगी, जो कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं -328 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यही अगर हम नीचे की तरफ देखें ट्रेंड, तो हम कहते हैं कि जी साइज जो है वो बड़ा हो रहा है। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि जिसका साइज बड़ा होगा, या हम यहाँ पर लिख देते हैं बिग साइज, तो उसकी जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्या हो जी, कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कम एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो इतना ज्यादा उस इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, क्योंकि उसका एक तो डिस्टेंस दूर है। यहाँ से लेट सपोज एक इलेक्ट्रॉन आया, वो ऐड हुआ है। ठीक है, तो इतना न्यूक्लियस का फासला जो है वो उससे ज्यादा है। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक तो प्रोटॉन का नंबर भी ज्यादा होता है, और न्यूक्लियस जो है उसका फासला भी बहुत ज्यादा नहीं होता, बल्कि वो थोड़ा होता है, और इस वजह से साइज स्मॉल होने की वजह से वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हुए उसको जो है वो जो इलेक्ट्रॉन वो ऐड करेगा, तो उसको वहां पर बैलेंस करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए वो लेस जो है वो एनर्जी रिलीज करता है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज कर रही है, और लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें तो वो इंक्रीज करेगी। तो ये है जी ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन प्रोडिक्ट टेबल, कि लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करेगी ड्यू टू स्मॉल इन साइज, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज बड़ा हो गया है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी।